आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, बिहार के विकास आयुक्त जनाब अमीर सुबहानी साहब, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद किशोर जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव श्री सतीश सिंह जी, पटना के नगर आयुक्त श्री अनिमेश पराशर जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, सांसदगण, नगर निकायों के महापौर, विभिन्न जगहों के अध्यक्ष, उप महापौर, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षदगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना एवं स्वयं सहायता समूहों के लाभुकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए यहां पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी जगह के सभी बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं नगर विकास विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने कई कार्यक्रमों का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है पूरे बिहार के विभिन्न शहरों के लिए, जिसके बारे में जानकारी दी गई है और सब जगह के लोग यहां पर इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। सब लोगों को हम लोग देख रहे हैं, तो ये खुशी की बात है कि सब लोग यहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और जहां का भी कार्यक्रम हो रहा वहां के सब लोग इस मामले से जुड़े हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अब जो कुछ भी काम किया जा रहा है आज, जिसका भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, जिसके बारे में तो बता ही दिया गया है। अब जो कुछ भी काम किया गया है, आप जानते हैं कि यहां पर जो कुछ भी नगर विकास के लिए भी जो काम हम लोगों ने किया है, जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, उसके पहले की क्या स्थिति थी और जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तो हम लोगों ने इसमें निरंतर इसके प्रगति का और इसमें सुधार लाने का जो प्रयास किया है, ये सबको मालूम होना चाहिए और खास करके नई पीढ़ी को ठीक ढंग से इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या स्थिति थी? 2005 में शहरी निकायों की कुल संख्या 112 थी और कुल आबादी थी 81,49,022 और अब 2021 में शहरी निकायों की कुल संख्या बढ़कर हो गई 258 और आबादी हो गई 1,58,71,525। तो अब कितना बड़ा परिवर्तन आया शहरी निकायों में, यह आप सब लोगों को मालूम है। और कितने जगहों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया। और अभी आप जानते ही हैं कि इस बार भी और पिछले साल भी इसके बारे में जो विचार विमर्श किया गया सभी जगहों के बारे में, और सब लोगों से परामर्श लेकर के इसके बारे में घोषणा की गई कि अब कहां कहां, और जिसके बारे में यहां पर तो प्रेजेंटेशन में बता दिया कि कितने जगहों पर नगर इसमें तीनों प्रकार में जो इसमें परिवर्तन हुआ, ये अब सब लोग जानते हैं। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब में जो बढ़ोतरी हुई है और आबादी बढ़ी है, और जो चुनाव होने वाला था पंचायत का, उसके पहले ही कई जो ग्रामीण इलाके थे उनको शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया। तो ये सब काम तो किया गया है। अब उसके बाद इन सभी इलाकों के विकास के लिए
विशेष काम किया जाएगा और इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं और अनेक जगहों पर जा करके भी हम लोगों ने क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ चर्चा की है। और आज भी कई जगहों का पटना का ही दिखा रहे थे कि कहाँ कहाँ जा करके हम लोगों ने देखा और उस समय क्या बातचीत कर रहे थे और उसके बाद जो कुछ भी निर्णय हुआ, इसके लिए तो मुझे खुशी है और मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि हमने तो सिर्फ अभी क्षेत्र का बता दिया कि कितना क्षेत्र नगर निकायों का बढ़ा। अब आप सोच लीजिए कि नगरों में भी, नगरीय इलाकों में भी महिलाओं की कितनी इज्जत थी पहले, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 5 में, तो 6 में तो हमने पंचायत का किया और उसके बाद अगले साल 7 में चुनाव होने वाला था नगर निकायों का, तो उसमें हम लोगों ने किया और हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। पहले कितनी कम संख्या में महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में दिखती थी और आज अगर देख लीजिए तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में दिख रही हैं और कितना ज्यादा उनको काम करने का अवसर मिला है। और कितना चुनाव हो गया, अब तो अगले साल चुनाव भी होना, तो फिर जो तीसरा बार होना, नहीं 3 बार हो चुका है ना, और 17 चौथा बार चुनाव होने जा रहा है। तो अब ये सब स्थिति है और जब फिर जो नया और क्षेत्र को हम लोग शामिल किए हैं, तब आप सोच सकते हैं कि अब महिलाओं का जन प्रतिनिधित्व कुल मिलाकर के शहरी क्षेत्रों में कितना बढ़ेगा।